रेडी है। अवैध कब्जा हो या फिर एक ज़मीन को कई लोगों के पास बेचना हो, ऐसी समस्याएं लगातार देखने को मिलती है। हॉट सिटी गाज़ियाबाद में एक ही फ्लैट को कई लोगों को बेच दिया जाता है। अधिकार तो एक को ही मिलेगा, लेकिन जो अन्य तमाम लोगों ने पैसे जमा किए हैं, आखिर वह कहाँ जाएंगे? वह कैसा पैसा किससे प्राप्त करेंगे? बिल्डर्स के रूप में जो माफिया इस वक्त हॉट सिटी को काबिज किए हुए हैं, उनकी इस घटना से तमाम लोग प्रताड़ित हैं। और ऐसे ही आज एक महिला है जो हमारे सामने उपस्थित हैं। तो आइए जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है। क्या हुआ आपके साथ? देवी सज्जनों नमस्ते। मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। बहुत 3 साल पहले, कुछ समय पहले हमने वीवीआईपी एड्रेसेस में हमने एक फ्लैट बुक कराया। उसकी कीमत 2 BHK था। 29 या 30 लाख उसकी फ्लैट की कीमत थी। वो 2 स्टॉल में हमसे 3-3 लाख करके 6 लाख लिया गया। और अभी हमारा कंस्ट्रक्शन पोजीशन नहीं मिला था, कंस्ट्रक्ट हो रहा था। मेरी बेटी जॉब करती है पूना में। जब वो आई, हमने कहा चलो बेटा अब आपको अपना फ्लैट दिखाते हैं। जब हम उस फ्लैट को देखने गए, हमने बेल बजाई तो वो उसमें कोई रह रहा था। फिर उन्होंने हमें पानी भी पिलाया। हम शॉकिंग हुए। इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने वहाँ फ़ोन करा जहाँ से हमारा फ्लैट टाई अप था। उन्होंने कहा आप बाकी का पैसा देने में लेट हो गए हो, आपने समय पे पैसा नहीं दिया है, इसलिए हमने वो फ्लैट दूसरे को दे दिया। उनका कोई नोटिस भी मेरे पास नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया कि अगर आप ये फ्लैट आप नहीं लोगे तो मैं ये हम फ्लैट दूसरे को दे देंगे। उन्होंने उस चीज़ का, उनके पास कोई बढ़िया कस्टमर आ गया ऊंची कीमत पे, उसको उन्होंने वो फ्लैट जल्दी से कंप्लीट करा के जल्दी से उसको हैंडओवर कर दिया, पोजीशन दे दी और वो फ्लैट हमारा अधूरा रह गया। तो आप ये बताएं, जो आपने 6 लाख रुपए दिए, तो वो किसी कंपनी के नाम पर दिए थे, चेक से दिए थे, कैश दिए थे, कैसे दिए थे? चेक दिए थे। हमारी कोई कैश पेमेंट नहीं थी। हमारे चेक के थ्रू गया था और मैं साथ में गई थी। दूसरा वाला जो 3 लाख का था वो तो हमने ऑफिस में बैठ के दिया और मेरे हस्बैंड यूँ ही बैठे हुए थे। जो ले रहा था वो बोला कि आपने अभी तक पूरा पैसा जमा नहीं किया, आपने वो नहीं करा। तो ऐसे कुछ थोड़ा कंफ्यूज सा था। तो इन्होंने कहा कि चलिए आप बाकी की पेमेंट दे दीजिए। तो 3 लाख का चेक मेरे हस्बैंड ने मेरे सामने यूं बगल में, जैसे ये सज्जन बैठे ऐसे करके दिया और फिर वो ये सब था 6 लाख। तो ये जो आपने चेक दिया है, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर दिया है या किसी कंपनी के नाम पर दिया है? ये वीवीआईपी एड्रेसेस के नाम पे ही दिया गया है। और ये किससे आपकी बातचीत हुई थी? बिल्डर कौन था? बिल्डर्स परवीन त्यागी है। अच्छा। हाँ, जिनकी ये कोठी राजनगर में त्यागीज के नाम से वाइट बहुत बड़ी बिल्डिंग है। हाँ, वहाँ अगर वहाँ ऑफिस में जाओ तो कोई सुनवाई नहीं होती है। तो जब आपने उनसे कहा कि हमारे 6 लाख वापस कीजिए, जब आपने हमें घर नहीं दिया, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने, मेरे हस्बैंड किसी मिलने वाले सज्जन, उन्हीं के वीवीआई एड्रेसेस में रहने वाले उन्हीं सज्जन लोगों के साथ गए, क्योंकि वो बहुत समझदार और बहुत, मतलब कुछ लोग लड़ने वाले नहीं होते हैं, वो लड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने मुझे बाहर ऑफिस के वीवीआईपी एड्रेसेस ऑफिस के बाहर बैठाया, बोला रेनू तुम यहाँ बैठो। और वो उनके जो वीवीआई एड्रेसेस में रह रहे थे बंदे, उनके साथ अंदर गए और चुपचाप सर झुका करके नीचे आए। और उन्होंने मुझे आज तक मन की बात नहीं बताई। और अब मैं कोशिश कर रही हूँ तो वो मुझसे कहते तुम्हारी कोशिश व्यर्थ है। उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था कि वो पैसा आपका एडजस्ट कर सकते हैं, पर वो मनी इज नॉट रिटर्नेबल, वो पैसा वापस नहीं होएगा। अगर मैं पूछती हूँ कि दूसरा फ्लैट हम लेने के उसमें पोजीशन में नहीं है कि अब हम ले सकें, हम तत्पर नहीं हैं, तो हमारी 6 लाख, मतलब हमारी 10 साल की मेहनत जमा पूंजी हमारी व्यर्थ गई है। तो आप अपनी इस समस्या को लेकर अब तक किसके किसके पास गई? हम किसी के पास नहीं गए, क्योंकि हमारा पति जो है वो अपना काम प्रिय हैं। वो सोचते हैं चलो ये जो हो गया, टेंशन नहीं लेना या कुछ नहीं लेना। वो शांति प्रिय हैं, गांधी जी जैसे शांति प्रिय थे, वो उस तरीके से हैं। तो भगवान ने इंसान बनाया है, कोई लड़ लेता है, कोई नहीं लड़ पाता, कोई अपनी समस्या मन में रख जाता है, कोई बता देता है, कोई नहीं बता देता। अब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए सेंटर पार्क जाती हूँ, वहाँ से मैं लौटती हूँ। मैं एमएलए के पास भी गई थी, हैं वहाँ पर जो कौन एमएलए? एमएलए अच्छा, ये अच्छा। वाले शर्मा। अच्छा, क्या कहा उन्होंने?
उनके ब्रदर मिले, वो बोले कि इस डेट को आएंगे, आप उनसे मिलिएगा। तो मैं अभी नहीं मिली उनसे। अच्छा। मेरे पति कहते हैं कि रेनू, मैं नहीं चाहता कि तू किसी के आगे झुक, है, इसलिए तू कोशिश मत कर, है। वो पैसा जो है हमारा चला गया है। हम फ्लैट अगर दूसरा का ट्राई करेंगे तो हम सामर्थ्य नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि वो हमें बढ़ के महंगा देंगे, मैं उनकी कोई गलती नहीं बता तो रही। अंत में आपको अपना पैसा चाहिए है। बस मेरा यही है कि मेरी जमा पूंजी विद इंटरेस्ट दें तो ज़्यादा बेटर होगा, और अगर उनमें ज़रा भी शर्म बाकी होगी तो इंटरेस्ट ना दें। कृपया मेरा मूलधन वापस किया जाए। तो आप देख रहे हैं किस तरह, चाहे वह भूमाफिया हो या फिर जो फ्लैट बन रहे हैं, एक ही फ्लैट को कई लोगों को बेच दिया जाता है, कई लोगों से एडवांस ले लिया जाता है, किसी एक के सुपुर्द कर दिया जाता है, बाकी लोगों का पैसा खा जाया जाता है। मैं ये चाहती हूँ मोदी जी, आपने इतना सब करा है, हमारे देश के मोदी हों या मैं कहती हूँ कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी से हो, कोई भी हो, XYZ, मैं ये चाहती हूँ चाहे मेरा पैसा मिले चाहे ना मिले, लेकिन मैं कहती हूँ मेरे जैसे और कोई परिवार, मध्यम परिवार का पैसा ना डूबे। कुछ इनके ऊपर ऐसा कानून बनाया जाए कि अगर इनका पैसा किसी का 10 रुपये भी रिटर्न देना हो तो सीधे इन्हें हथकड़ी लगे, इन्हें कुछ हो, इनका होना चाहिए कुछ भी इनका। ये मैं सरकार से मेरी गुजारिश है करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं किस तरह लोगों के पैसे खा लिए जाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई इकट्ठी करते हैं घर लेने के लिए, और उनका घोटाला हो जाता है पैसों का। गाज़ियाबाद में यह काम धड़ल्ले से चल रहा है। इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें। तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद।